नमस्कार। और आज हम मैथमेटिक्स के अंदर बात कर रहे हैं। कक्षा 10 में हमारे एक्सरसाइज नंबर 13 चल रही थी जिसका नाम था सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में हमने बात की थी 13.1 में माध्य की। तीन प्रकार से हमने माध्य की बात की थी, एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य और एक पग विचलन विधि। फिर हमने 13.2 में कल हमने बात की बहुलक की। और आज हम 13.3 जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 13.3 है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे माध्य की। माध्य क्या होता है, बेसिकली इसका सबसे पहले तो हम क्या अर्थ समझेंगे। तो माध्य क्या होता है और इससे हम क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो माध्य देखो, नाम से पता चल रहा है माध्यक। माध्यक नाम से मतलब क्या हुआ, माध्यक। माध्यक यानी मध्य, मध्य यानी बीच, यानी कि बीच की वैल्यू किसी भी बारंबारता बंटन या किसी भी अवर्गीकृत श्रेणी या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन, इन सब के बीच में उनके बीच की वैल्यू कौन सी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। किसके माध्यम से, माध्यक के माध्यम से। तो माध्यक के अंदर देखो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। जैसे आपके जो बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन के क्वेश्चन। लेकिन जो एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाएगा आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन या फिर अवर्गीकृत श्रेणी बंटन होता है। श्रेणी और बारंबारता बंटन में क्या अंतर होता है ये समझेंगे हम। एक तो हो गया हमारे पास अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी, इसको बोलते हैं हम अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक, का माध्यक। अब इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चन एक नंबर के एक्सरसाइज या एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक। अवर्गीकृत क्या होता है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कोई सिस्टमेटिक ढंग से उसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। या व्यक्तिगत श्रेणी, इस नाम को समझिए आप। व्यक्तिगत श्रेणी से क्या मतलब हुआ, जैसे मैं एक श्रेणी लिखूं, जैसे आपने 5वीं एक्सरसाइज में हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है, क्रम से लिखी हुई चीजें। जैसे मैं लिखूं 5 6 7 8 2 4 5 6 8 या ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर देखो इसका माध्य क्या होगा। तो इसमें देखो जो श्रेणी के अंदर पद है उन पदों की संख्या पे डिपेंड करता है। एक तो पदों की संख्या है वो सम हो सकती है और एक पदों की संख्या क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। तो अगर सम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला काम करेगा और विषम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला काम करेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इनकी चर्चा करेंगे। विषम के लिए फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, n प्लस 1/2वां पद, n प्लस 1/2वां पद। और सम के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा काम करता है, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इनका औसत। औसत का मतलब क्या हुआ, इसमें भाग लगाना है 2 का। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन दोनों को आपको याद रखना है। तो इसका एग्जाम्पल हम ऊपर वाली श्रेणी को देखें। एन क्या है, इसमें एन है पदों की संख्या। कैसे, जैसे इसमें पद देखो क्या है, 5 6 7 8 2 4 5 6 8। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने पद हो गए इसके अंदर, 9 पद हो गए। तो 9 पद कैसे हैं, विषम पद है। तो विषम पद के लिए फॉर्मूला लगेगा विषम वाला। तो अगर इसका माध्यक हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1/2वां पद, n प्लस 1/2वां पद, n का मान कितना है 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10/2 कितना हो गया 5, यानी कि 5वां पद 1 2 3 4 5, ये इसका क्या होगा, माध्यक होगा। यानी कि इसको विषम में तो हम सीधा सा समझ सकते हैं कि देखो इधर 4 है और उधर 4 है और ये हो गई बीच की वैल्यू। लेकिन सम में ऐसा नहीं होगा, सम में बीच का आता नहीं है। जैसे सम का कोई एग्जांपल ले लें, 5 6 7 8 9 10, ये सम संख्या है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 6। टोटल पद कितने हैं, 6 पद है। अब इसमें बीच की कैसे निकालोगे, 1 2 3, इधर 3 रह जाएंगे उधर 4 हो जाएंगे, इसको लोगे इधर 3 उधर 2 रह जाएंगे। तो इसमें बीच का ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n/2वां पद, n/2, n का मान कितना है 6, यानी कि 6/2 पद, 6/2 यानी तीसरा पद, तीसरा पद क्या है 7 प्लस
n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि n/2, 6/2 3, 3 और 1 4, चौथा पद क्या है 8/2, तो ये क्या हो जाएगा 15/2, तो वो उसका क्या होगा माध्यक मान होगा। तो इसी प्रकार सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला ये लगेगा, विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला ये लगेगा। माध्यक के लिए ये तो आ जाएगा माध्यक पद सीधा ही विषम के अंदर, और इसमें ये इस सूत्र से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये कौन सा है व्यक्तिगत श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी का माध्यक। अब इसके अंदर माध्यक के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे। ये जो हमारा माध्यक है इसमें हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, और एक हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं अवर्गीकृत की, जिनसे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अभी हमने बात की अवर्गीकृत व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन क्या होता है, जो आप सारणी के रूप में देखते हो उसको क्या बोलते हैं बारंबारता बंटन बोलते हैं। बारंबारता बंटन का मतलब क्या हुआ, ऐसा क्रम या ऐसा बंटन, ऐसी सारणी, ऐसा स्वरूप जिसके अंदर बारंबारताएं दी हुई हो, जिसके अंदर आंकड़ों की पुनरावृत्ति होती हो, जैसे अवर्गीकृत। अब हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक। अब इसको समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन की चर्चा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन लिख सकते हैं हम। x की वैल्यू होगी एक, तो एक f की वैल्यू होगी और एक सारणी दी हुई होगी आपको। इसके बाद में हम चलेंगे बड़े क्वेश्चनों पे, जो हम पढ़ते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें देख लो, कुछ भी नाम ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 6 भी कर सकते हो इसके, 6 7 कितने भी ले सकते हो। अब इसकी बारंबारताएं लिख देता हूं मैं, मन से कुछ भी लिख सकते हैं, 8 10 12 14 15 16 17, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अब यह है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होगा, उसमें वर्गीकरण का स्वरूप होगा, यानी कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक एग्जांपल देखें तो ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यह है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसमें देखो वर्गीकरण किया गया है कि 65 से 85 तक, 85 से 105 तक, 105 से 125 तक, तो यह है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और हम क्या किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, अवर्गीकृत बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो इसका माध्यक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक चीज करनी पड़ती है, हमें CF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, CF निकालना पड़ता है। F मतलब फ्रीक्वेंसी, ये है बारंबारता, ये क्या है बारंबारता, और CF क्या होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, जैसे 8 की जगह 8 आ गया, नेक्स्ट इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, 10 में 8 को जोड़ेंगे 18 हो गया, फिर 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 30 और 14 को जोड़ेंगे तो 44 हो गया, 44 और 15 को जोड़ेंगे तो 59 हो गया, 59 और 16 को जोड़ेंगे तो 60 65 75 हो गया, 75 और 17 को जोड़ेंगे तो 82 और 92 हो गया। कितना हो गया 92। तो ये संचयी बारंबारता आ गई। अब हमें क्या निकालना है, n/2, n/2। n क्या होता है सिग्मा fi, यानी कि जो बारंबारताएं हैं उनका योग क्या कहलाता है, n कहलाता है। ये है हमारी बारंबारताएं, इनका योग करेंगे हम पूरे का। तो देखिए ये कितना हो गया, 12 और 8 20 30 40 50 49, सॉरी 59, 20 30 40 50 59 60 70 75 85 90 92, तो इनका योग कितना हो गया टोटल 92। और आप देख लेना, समझने के पर्पज से देख रहे हैं तो कैलकुलेशन देखते रहना कि भाई सही है गलत है। तो 92 इनका योग हुआ, n/2 की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगी 92/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 46। तो अब हमें CF के अंदर वो वैल्यू देखनी है
जो 46 से ठीक बड़ी है, तो 46 से ठीक बड़ा मान देखो, ये तो 44 छोटा हो गया और 46 से बड़ा कौन है, 59 है। तो इसके समकक्ष जो x का मान होगा वो क्या होगा, माध्यक होगा। क्या होगा, माध्यक होगा। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन में जब हम माध्यक वर्ग निकालते हैं तो माध्यक वर्ग कैसे निकलता है कि n/2 यही प्रोसेस है, इससे ठीक बड़ा CF का मान उसके समकक्ष जो वर्ग होगा वही क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। इसको ध्यान से समझना है आपको। तो ये हमने क्या पढ़ा, ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक। समझ में नहीं आए तो एक बार वापस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर नहीं आए तो फिर देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। यही इसका फायदा है। जो डिजिटल मीडिया का फायदा उठा सकते हैं हम, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको क्या करना है कि अगर समझ में नहीं आए तो इसको पॉज कीजिए, वापस देखिए और आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के माध्यक के लिए सूत्र क्या होता है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, ये है जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक क्या होता है। तो इसका सूत्र हम पढ़ेंगे। माध्यक को बोलते हैं कैपिटल एम, माध्यक होता है कैपिटल एम और फॉर्मूला आपका होता है एल प्लस, ये हो गया n/2 और माइनस CF बाई F इंटू एच, जहां पे L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n क्या है, सिग्मा Fi जो बारंबारताओं का योग होता है उसको n बोलते हैं। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF क्या है, CF है हमारा माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और h क्या है, हाइट, यानी कि वर्ग माप बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं हम क्या, h को माध्यक वर्ग का वर्ग माप। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके जो बड़े क्वेश्चन होंगे और 100% 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन माध्यक का आ गया, ये समझ लो एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक को कैपिटल एम से बोलते हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L क्या होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, माध्यक वर्ग ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो आप और साथ के साथ। माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, जो हम n/2 का वैल्यू निकालते हैं, n/2 के मान से ठीक बड़ा CF का मान के समकक्ष जो वर्ग होता है वो क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। क्या बोला हमने कि n/2 जैसे 40 आ गया तो 40 से बड़ा जो भी मान है CF के अंदर वही वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। और वहां से ही हमें ये सारी चीजें निकालनी है। सूत्र को याद करना है, सूत्र में जो वैल्यूज है उनका क्या क्या मीनिंग है वो देखना है आपको, और फिर क्वेश्चनों पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, देखो, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं, ये जहां पे भी लिखा आ जाए ऐसे कि 68 उपभोक्ताओं, इसका मतलब क्या है, n का मान नहीं। और आप ध्यान से देखोगे इनको अगर जोड़ोगे तो इनका योग भी कितना आएगा, 68 ही आएगा, जोड़ के देख सकते हो आप।
तो ये वैल्यू हमेशा किसकी होती है, एन की वैल्यू होती है। और एन क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है, यानी कि सभी बारंबारताओं का योग होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसके अंदर ये तो क्या है, एफ आई, क्या है, एफ आई का मान है। अब हमें क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता देखो 4 की क्या होगी, 4 ही होगी। फिर आगे 4 के अंदर इस नीचे वाले को जोड़ेंगे, 4 और 5 9 हो गई। 9 में 13 को जोड़ेंगे तो कितनी हो गई, 22 हो गई। 22 में 20 को जोड़ेंगे तो 42 हो गई। 42 में 14 को जोड़ेंगे तो 56 हो गई। 56 में 8 को जोड़ेंगे तो 64 हो गई। 64 में 8 को जोड़ेंगे तो 68 हो गई। ठीक है, तो ये सी एफ का मान निकला। सी एफ का मान कैसे निकलता है, फिर ध्यान से देख लो। ये ऊपर वाला सेम, फिर इसमें इसको जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें इसको जोड़ोगे तो ये आएगा, ऐसे चल गया। ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये ऐसे चलने वाली चीज है। ठीक है, ये तो सेम रहता है पहला मान। तो अब देखो हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या है, माध्यक बराबर, अभी हमने सूत्र पढ़ा, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही सूत्र है। देख लो अभी हमने जस्ट पढ़ा, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं, एल क्या है। अब सबसे पहले देखेंगे माध्यक वर्ग कौन सा है। तो एन क्या आया, एन बराबर 68, तो एन बाई 2, एन बाई 2 बराबर 68/2 बराबर कितना हो जाएगा, 34। तो 34 से ठीक बड़ा सी एफ का मान, सी एफ का मान 34 से ठीक बड़ा सी एफ का मान, देखो ये सी एफ है, इसमें 34 से बड़ा कौन है, 42। 42 है जिसके समकक्ष, जिसके समकक्ष वर्ग, 42 के समकक्ष वर्ग कौन सा है, इसके देखो इसके समकक्ष वर्ग कौन सा है, 125 और 145, और यही क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। 125 से 145 माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो ये भी आपको लिखना है। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो माध्यक यानी कि कैपिटल एम बराबर हो गया एल। एल क्या था, अभी पहले सूत्र में पढ़ा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 125। तो एल का मान कितना आ गया, 125 प्लस एन बाई 2, एन का मान कितना है 68, 68/2 कितना होगा, 34। तो ये आ गया 34 माइनस सी एफ, जो माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है, उससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो उससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी हो गई, 22 हो गई। इससे ठीक पहले क्या हो गई, 22 हो गई। एफ मतलब माध्य वर्ग की बारंबारता युक्त, तो ये कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इंटू एच, एच मतलब क्या होता है, हाइट, वर्ग माप, यानी कि 145 और 125 का वर्ग माप के लिए 145 में से 125 घटाओगे तो अंतर कितने का आएगा, 20 का आएगा। तो ये क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक बात है। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए इसका आप, 125 प्लस 34 में से 20 गए कितने बचे, ये 20 से 20 तो चले गए, 34 में से 20 गए कितने, 34 में से 22 गए कितने, 22 10 12 बच गए। 125 प्लस 12 137, तो ये हमारा आंसर आ गया 137। ये क्या आया, माध्यक आ गया, क्या आ गया, माध्यक आ गया। तो सब बहुत सिंपल सी प्रश्नावली है, सिर्फ एक एक सूत्र पे बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन 5 नंबर को सिक्योर करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको माध्यक वर्ग ढूंढना है और सारी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, इस बार माध्यक दिया हुआ है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या है, अब ये आ गया कि भाई x और y के मान ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है, जो फॉर्मूला है, उसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए जो दी हुई है, जो नहीं दी हुई है वो अपने आप आ जाएगी।
अब इसमें देखो बारंबारताएं दी हुई है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, यानी कि एन को हम बोल सकते हैं सिग्मा एफ आई, यानी सभी बारंबारताओं का योग। ये कितना है, 60 है हमारे पास। अब इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, अब एक चीज और है, जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे, इसके अंदर माध्य माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्यक हमने ज्ञात कर लिया, माध्य और बहुलक हम पहले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों के साथ आपको माध्य और बहुलक भी ज्ञात करना है। अगर नहीं आए तो आप वापस रिपीट पे कक्षा के अंदर देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो इसकी बारंबारता दी हुई है, अब हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, यानी कि सी एफ का मान निकालना है सबसे पहले। तो 5 के सामने क्या आ जाएगा, 5, फिर 5 में x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 15 हो गया हमारा 30, 40 प्लस एक्स। अब की बार y जोड़ना है तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 और जोड़ना है तो ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले माध्यक वर्ग कौन सा है। तो माध्यक वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, n/2, n/2 यानी n/2 यानी कि 60/2, 60/2 यानी 30, 30 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता का मान, 30 से ठीक बड़ा, 30 से ठीक बड़ा CF का मान क्या है। अब इसमें देखो ये तो 5 प्लस एक्स, ये 25 प्लस एक्स, ये 40 प्लस एक्स है, तो अब 30 का किस प्रकार आइडिया लगाएंगे, तो 25 प्लस एक्स मतलब 25 से बड़ा वैल्यू होगा। अब इसके अंदर ये भी तो बड़ा हो सकता है, लेकिन ये 40 प्लस एक्स, ये सीधा ही बोल रहा है कि 40 से बड़ा है, हमें चाहिए 30 से बड़ा, तो हम किसको चूज करेंगे, 25 प्लस एक्स को। तो ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। ठीक बात है, 20 से 30 वाला। तो CF का मान क्या होगा, 25 प्लस एक्स है, जिसके समकक्ष, जिसके समकक्ष वर्ग, जिसके समकक्ष वर्ग कौन सा है, 20 से 30, क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो अब माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक m बराबर, अभी हमने सूत्र पढ़ा, l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू एच। अब जो वैल्यू दी हुई है वो रख दो, जो नहीं दी हुई है वो आगे देखे जाएगी कैसे आएंगे कैसे नहीं आएगी। l क्या होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग है 20 से 30, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 20, तो ये हो गया 20 प्लस n/2 कितना है, 30 माइनस CF यानी कि जो ये संचयी बारंबारता है इससे ठीक पहले की, यानी कि 5 प्लस एक्स, तो माइनस का चिन्ह, ये माइनस हो गया 5, ये माइनस हो गया x अपॉन f यानी इसकी बारंबारता कितनी है 20 इंटू h का मान कितना है, h का मान है, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 का, बराबर माध्यक, बराबर क्या है, माध्यक, और माध्यक का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.5, ये हो गया 28.5। तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि हमने जो वैल्यूज पुट की है वो सही है या नहीं है। ठीक बात है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये इसका भाग दिया 2 बार, तो ये आएगा 20 प्लस, इसके बटा में आ गया 30 में से 5 गए 25 माइनस x बटा 2 बराबर 28.5। ये 20 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 20 माइनस का गया तो 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा 8.5, 2 भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 को 2 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, ये हो गया 17, माइनस का x उधर गया प्लस का 17 इधर आया माइनस का, तो 25 में से 17 गए तो कितने बचे 5 और 3 8 बराबर x,
तो देखो यहां से x का मान कितना आया, 8 आया। अब y का मान कैसे निकलेगा, अब कहां पे रखेंगे कि y का मान आ जाएगा, y की वैल्यू देखो कहां पे है, इसके अंदर हम 8 प्लस वाई बराबर 15 ये कर सकते हैं। 8 प्लस वाई बराबर 15, इसको हम इक्वेशन बना देंगे। हाँ देखो, अब इसमें जो बारंबारता है हमारी, इसका मान कितना दिया हुआ है, योग 60 दिया हुआ है। अब ये जो 60 योग आया है वो कहां से आया है, एक्स और वाई भी इसमें इंक्लूड है जिनके मान हमारे पास नहीं है। तो यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये बोल रहा है कि इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो इनको जोड़ो, 5 और 20 25 और 15 30 40 और 45, ये क्या हुआ 45 प्लस इसमें क्या आया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 60। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगी 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60। तो y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 और 8 कितने हो गए, 53 हो गए, 53। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 7। तो x का मान तो कितना आ गया 8 और y का मान कितना आ गया 7। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस ध्यान से देखना। ये जो हमें दिया है बेसिक क्वेश्चन है, जिस प्रकार के सारे क्वेश्चन होते हैं उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसमें हमें करना क्या था कि जो CF दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, वहां से CF निकाला हमने, सूत्र रखा, पहचान करेंगे कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। माध्यक वर्ग कौन सा होगा, 60 है n का मान, तो n/2 यानी 60/2 यानी 30, 30 से ठीक बड़ा मान। तो 30 से ठीक बड़े मान में देखो, एक तो 25 प्लस x है, एक 40 प्लस x है। 25 प्लस x मतलब 25 से बड़ा है, 40 प्लस x मतलब 40 से भी बड़ा हो गया। तो इनके 40 से बड़ा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30 से बड़ा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो x का मान है, अभी ध्यान से देखो कि x का मान 8 आया था, तो 8 इसमें जोड़ोगे तो 33 हुआ, तो ये 30 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने इसको माना था उस टाइम पे 25 प्लस x को। इसके समकक्ष वर्ग क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। सूत्र में वैल्यू पुट की, हमारे पास x का मान आया। y का मान कहां से लेके आए हम, इसको जो हमें बारंबारता दी हुई है उनका योग दिया हुआ है 60, तो एक तरफ योग कर लिया, दिया हुआ है 60, वैल्यू पुट की, y का मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जीवन बीमा एजेंट। अब इन क्वेश्चनों में जिसमें बहुलक और माध्य पूछे वो आपको अपने हिसाब से ज्ञात करना है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु ज्ञात करनी है हमें। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो। देखो 20 से कम यानी कि 18 और 60 से कम, तो यहाँ पे वो बंटन बनाया हुआ नहीं है, इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बारंबारता बंटन बनाते हैं इसका। 20 से कम है तो 20 से कम को 20 से कम रहने दो। फिर है 25 से कम, तो 25 से कम सारे थोड़ी आ गए, 20 से कम तो यहां आ गए। और ये 25 से कम है तो ये क्या हुआ, 20 से 25 के बीच का, तो ये हुआ 20 से 25। फिर 30 से कम, लेकिन 25 तो यहां आ गया था, तो ये क्या होगा 25 से 30। इसी प्रकार ये क्या होगा 30 से 35। इसी प्रकार ये क्या होगा 35 से 40। ये क्या होगा 40 से 45। ये होगा 45 से 50। ये होगा 50 से 55। ये होगा 55 से 60। तो अब बन गया आपका बारंबारता बंटन। अब इनका योग करेंगे, इनका योग कितना होगा, 60 से कम है हमारे पास 100, तो इसका योग देखो एन का मान कितना होगा। अब ये 100 है ना, वो ये पॉलिसी धारकों की संख्या है। अब इस क्वेश्चन में उल्टा सिस्टम है, इसको समझना ध्यान से वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो ये तो हमने बनाया है इसका श्रेणी। तो इसके समकक्ष जब दिया जाता है मान, तो वो मान क्या होता है, CF होता है। क्या होता है, CF। तो ये मान क्या है, CF। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, F। यानी कि जैसे पिछला क्वेश्चन देखो,
इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था f, इससे पिछले में भी क्या दिया हुआ था f, क्योंकि इधर बारंबारता बंटन जो वर्गीकरण है वो किया हुआ था। तो वर्गीकरण जब किया होता है तो ये f होता है, वर्गीकरण जब नहीं किया होता तो वो वैल्यू किसकी होती है, CF की। तो हम f से CF निकाल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, CF से f निकालेंगे। तो CF से f कैसे निकालेंगे, ये देखो ध्यान से, ये हम f निकाल रहे हैं CF से। तो देखो 2 की जगह तो आ गया 2, ठीक है, लेकिन इसके नीचे हम क्या कर रहे थे, जब CF निकाल रहे थे तो जोड़ रहे थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि 6 में से 2 को घटाएंगे। तो ये 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 4। इसमें से इसको घटाना है, जैसे इसकी समकक्ष निकालना तो 24 है, 24 में से किसको घटाएंगे, 6 को। 24 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 18। फिर 45 में से 24 घटाएंगे, 45 माइनस 24 बराबर कितना हो गया, 30, 40, 15, 21। फिर 78 में से 45 घटाएंगे, 78 माइनस 45, तो ये कितना हो गया, 33। फिर 89 में से 78 घटाएंगे, तो ये कितना हो गया, 11। 11 होना चाहिए। 92 में से 89 घटाएंगे तो कितना हो गया, 3। 98 में से 92 घटाएंगे तो कितना हो गया, 6। और 100 में से 98 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2। तो ये किसका मान आया, बारंबारता f का मान आया। और ये जो वैल्यू है वो क्या है, n है, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो 100 ही आएगा। जोड़ के देख लो, 4 और 2 6, 18 और 6 कितना हो गया, 24, 24 और 21 25, 45, 55, 55 और 33, 58, 68, 78, 88, 88 और 11 कितना हो गया, 89। और 98, ऐसे कैसे हो रहा है, वापिस जोड़ते हैं, 6, 24, 25, 35, 45, 48, 48 और 3 78, 79, 89, 90, 91, 92, 92 और 8 100। तो ये कितना हो गया, 100। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 100। n बराबर 100। तो हमें माध्यक वर्ग देखना है, तो n/2 बराबर 100/2, यानी कि 50 से ठीक बड़ा, 50 से ठीक बड़ा CF का मान, CF का मान क्या है, 50 से ठीक बड़ा CF का मान क्या है, 78। तो 78 के समकक्ष जो वर्ग होगा, ये क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। CF का मान क्या है, 78 के समकक्ष वर्ग, के समकक्ष वर्ग क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। के समकक्ष वर्ग माध्यक वर्ग होगा, जो कि क्या है, 35 से 40, 35 से 40। तो अब माध्यक का सूत्र n बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। यानी कि n बराबर क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35 प्लस n/2, n/2 क्या होता है, 100/2 यानी 50, माइनस CF, यानी कि इससे पहले का CF का मान कितना है, 45/F। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 33 इंटू H यानी कितना गैप है, 5 का। अब इसको सोल्व कीजिए, आपकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए। इसको वापस समझ लेना एक बार, जब क्वेश्चन के अंदर जो ये बारंबारता बंटन है उसके अंदर ये वर्गीकरण नहीं किया होता है, तो ये जो दिया हुआ मान है वो CF होता है। और वर्गीकरण करने के बाद में CF से हम क्या निकालेंगे, F। जब F से CF निकालते हैं तो हम ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन CF से जब F निकालोगे तो सीधा सा ये 2 लिखा, फिर इसमें से इसको घटा दो, इनको घटा दो, समकक्ष। जैसे 78 के समकक्ष निकालने तो 78 के ऊपर वाले को इसमें से घटा दो, किसका मान आ जाएगा, F का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद में सेम सूत्र है, सेम वैल्यू है, सेम कैलकुलेशन है, तुम अपनी कैलकुलेशन खुद करो। अगला क्वेश्चन, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी समझने वाला क्वेश्चन है। ये लगातार जो 3 क्वेश्चन आए ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा।
एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई निकटतम, यानी कि इनका योग कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। जोड़ के देख लो, 8 16 17 19 29 30 34 38 40, ये कितना हो गया, 40। ये किसका मान हो गया, एन का मान हो गया। अब इसमें एक दिक्कत है इस क्वेश्चन में भी, क्या दिक्कत है उसको समझेंगे। जो इनका वर्गीकरण है वो सतत नहीं है। सतत वर्गीकरण से क्या मतलब हुआ कि जैसे वर्गीकरण करते हैं 2 से 4, फिर बोलते हैं कि 4 से 6, फिर बोलते हैं 6 से 8, एक में बोलूं 2 से 4, फिर मैं बोलूं 5 से 7, फिर मैं बोलूं 8 से 10, ऐसे वर्गीकरण करूं। यानी कि ये कंटिन्यूटी नहीं है, ये इसमें कंटिन्यूटी है, 4 के बाद में वापस 4 आया, 6 के बाद वापस है, इसमें 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 आया। तो ये तो क्या है, सतत है, ये सतत नहीं है। तो ये भी देखो, 118 से 2 126, 127 से 35, 136 से, तो ये भी सतत नहीं है। तो जब सतत नहीं होता तो उसको सतत कैसे बनाते हैं, तो देखो सतत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे 118 है, इसमें से 0.5 घटा देंगे और 126 में 0.5 जोड़ देंगे। तो देखो 118 में से 0.5 घटाएंगे तो ये होगा 117.5, और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो ये होगा 126.5। अब ये अपने आप सतत बन जाएगा, कैसे। अब इसमें देखो मुझे 0.5 घटाना है, तो ये क्या हुआ 126.5, माइनस इसमें जोड़ना है तो ये हो गया 135.5। 136 में से मुझे घटाना है तो क्या होगा 135.5, और इसमें जोड़ना तो ये हो गया 144.5। इसमें से घटाना है तो 144.5, और इसमें जोड़ना है तो 153.5। 54 वाले में से घटाना है तो 153.5 और 162.5, ये हो गया 162.5, और इसमें जोड़ दिया तो 171.5। 172 में से घटाया तो 171.5, और ये हो गया 180.5। अब ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे। अब इसको देखो आप, जो इधर हमने बनाया, एक तो पहले था और एक अब है, 117.5 से 126.5। अब ये वापस शुरू हो रहा है, वो 126 से शुरू हो रहा है, 135 के बाद 135 से शुरू हो रहा है, 144 के बाद 144 से शुरू हो रहा है, ये देखो। तो ये क्या है, सतत है। तो जो पहले क्वेश्चन को हड़बड़ी में करना नहीं कि भाई ये दिख गया तो इसका आंसर चेप देते हैं सूत्र में वैल्यू पुट करके, ऐसा चेपा चेपी का काम नहीं करना है। हमें क्या करना है कि इसको देखना है पहले सतत है या नहीं है। सतत कैसे पता चलेगा, कंटिन्यूटी है या नहीं है। 126 के बाद में यहाँ पे 126 आना चाहिए था, अगर नहीं है तो हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें से घटाया, इसमें जोड़ा, ठीक है, तो वो एकदम से सिंपल सी बन जाएगी आपकी वापस सतत। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, n/2, तो n/2 क्या होगा, n/2 के लिए देखो n/2 बराबर यानी कि 40/2 बराबर 20। इनके CF का मान निकालूंगा तो 3, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 9 जोड़ा 17, 17 में 12 जोड़ा 29, 29 में 5 जोड़ा 34, 34 में 4 जोड़ा 38, और 38 में 2 जोड़ा 40। n/2 क्या है, 20। 20 से ठीक बड़ा CF का मान, 20 से ठीक बड़ा CF का मान कौन है, 29 है। तो 29 के समकक्ष ये जो वर्ग है वो क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो जो सूत्र होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का मान 144.5, n/2 20, CF इससे ऊपर का CF 17, F का मान 12, H का मान, इनमें अंतर कितने का आ रहा है, 153 में से 144 घटाओगे तो ये हो गया 9 का अंतर, तो ये आ गया 9। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। देखो सतत है, लैंपों की संख्या दी हुई है, तो यहां से किसका मान निकालेंगे, CF का मान निकालेंगे। क्या आएगा 14, 14 में 56 जोड़ोगे तो ये हो गया 70, 70 में 60 जोड़ोगे 130, 130 में 80 जोड़ोगे तो 216, 216 में 74 जोड़ोगे तो 20, 7, 90, 290, 290 में 62 जोड़ोगे 352, 352 में 48 जोड़ोगे 60, 400। जोड़ आपको करनी है, मैं तो कर दे रहा हूं आपके लिए, बड़े एहसान की बात है, ये तुम्हारा काम है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, जोड़ बाकी तुम्हें करनी है। अब जो सारे क्वेश्चन है वो सेम ही चलने वाले हैं, इसलिए आपको मिलाना है। जैसे इसमें देखो
अब n/2 क्या होगा, इनका योग देख लो, यानी कि 400 नियॉन लैंप है तो इनका योग कितना होगा 400, 400 बटा 2 कितना हुआ 200, 200 से ठीक बड़ा CF का मान कौन है 216, तो 216 के समकक्ष जो वर्ग है वो क्या हुआ माध्यक वर्ग हुआ। वापिस सूत्र में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, ये भी सेम, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो CF का मान निकाल लो, ये आ गया 6, 6 में 30 जोड़ा 36, 36 में 40 जोड़ा 76, 76 में 16 जोड़ा 80, 82 92, 92 में 4 जोड़ोगे 96, 96 में 4 जोड़ोगे 100, तो देखो कुल नाम 100 है, तो ये 100 आया, मतलब आपने CF भी सही निकाला है। CF के अंदर लास्ट मान वही होता है जो किसका मान होता है, n का मान होता है, यानी कि इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, तो n/2 यानी 100 बटा, देखिए डेल्टा सेट के अंदर 5 8 12 3 7 का माध्य ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात करना, मैं आंसर दिखा दे रहा हूं आपको। माध्य ज्ञात करने के लिए पहला कदम क्या है देख लो, डेल्टा सेट का माध्य क्या है निकालने के बाद में आंसर देना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। निम्नलिखित अवलोकनों का माध्य, सबसे कम आयु, सारे आंसर दिखा दे रहा हूं, रोकना है, देखना है, फिर आंसर का काम लेना, इसे आ रहा है नहीं आ रहा। माध्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, माध्य चरम मानों से प्रभावित होता है, ये सारे क्वेश्चन